आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग के 1 से लेकर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपके सामने लेके आओ, देखिए पहला क्वेश्चन लेके आओ, देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। जब भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होता है, आपको जो यहां पर लेटर दिए हुए हैं उसका नंबर लिख लेना होता है। तो यहां पर देखो बी का नंबर क्या होगा दोस्तों, यहां पर 2 होगा, ई का नंबर क्या होगा 5 होगा और डी का नंबर 4 होगा। ये आपने लिख लिया। जैसे आप लिख लोगे आपको हिंट अपने आप मिलने लगेगा। तो देखिए यहां पर 4, यहां पर 25, यहां पर 16, तो समझ में आ रहा है यहां पर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमें समझ में आ गया। तो यहां पर डी का नंबर क्या होगा 4 होगा और 4 क्या बन जाएगा 16। आई का नंबर 9 होता है और 9 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 81 होगा। और यहां पर जी का नंबर 7 होता है, 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 49 मिलेगा। तो 168149 कहां पर दिया है 168149। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप देख सकते हो यहां पर ये दिया एप्पल दिया हुआ है, एप्पल का कोड 25 दिया है, जूनियर का कोड 36 दिया है। अगर ध्यान से आप देखोगे अगर 25 और 36 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है, जिस नंबर का आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाओ। तो यहां पर देखोगे 25, यहां पर 36 और यहां पर लेटर दिया है APPLE, मतलब 1 2 3 4 5 लेटर है। और 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का अगर स्क्वायर किया आपने तो 36 मिल जाएगा। देखिए 36 यहां पर दिया है तो लॉजिक समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्या होगा 49 आएगा। आपने ये ट्रिक भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दोगे दोस्तों यहां पर लास्ट का कोड दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है, मतलब यहां पर 1 2 3 4 लेटर दिया है और यहां पर 4 नंबर दिए हुए। ठीक है, तो अगर L का नंबर लिखूंगा तो 12 होता है, A का नंबर 1, S का नंबर 19, T 20, तो T का नंबर क्या होगा 20। ये लिख लिया मैंने। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने। तो क्या करोगे आप ध्यान दोगे कि TOAST टोस्ट दिया हुआ है। कुछ चीजें यहां पर सिमिलर आ रहा है, हाँ सिमिलर आ रहा है। क्या सिमिलर आ रहा है, देखिए OO 2 बार दिया है तो यहां पर 66, तो यहां पर यह समझना होगा कि ये लेटर का नंबर ऐसे दिए हुए, मतलब लेटर का एक्चुअल नंबर नहीं, एक लेटर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपको समझना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर T दिया हुआ है तो यहां पर T का नंबर क्या होगा 4 होगा, तो यहां पर मैं 4 लिख लूंगा। O का नंबर यहां पर 6 दिया है तो यहां पर मैं 6 लिख लूंगा। A का नंबर देखिए यहां पर 2 दिया हुआ है तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा। S का नंबर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 लिख लूंगा। T का नंबर पहले था 4 तो यहां पर भी 4 आएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा राइट है 46234, 46234 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए दोस्तों आपके लेके आया हूं मैं, हर एक चीज आपको सीख जाओ आप और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, यहां पर देखोगे आप तो जेल का कोड दिया 9081 दिया है और प्रिजन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले काम करेंगे लेटर का नंबर लिख लेंगे। तो जे का नंबर क्या होगा दोस्तों, जे का नंबर होगा 10 होगा, ए का नंबर क्या होगा 1 और ये आई का नंबर 9 और ये एल का नंबर क्या होगा दोस्तों, एल का नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 यहां पर 9, ध्यान दीजिएगा एकदम, यहां पर 10 यहां पर 9 यहां पर 1 यहां पर 0 यहां पर 9 यहां पर 8 को समझ में आ रहा है। समझ में यह आ गया है कि सब में से हमें -1 करना होगा। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि ये 10 - 1 9 हो जाएगा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। लेकिन यहां पर 12 - 1 करेंगे तो 11 होगा, लेकिन यहां पर तो 1 दिया है
क्वेश्चन मिस्टेक है? क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, यहां पर ये किया गया है यूनिट डिजिट लिया गया है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट लिया है, मतलब 11 है तो ये यूनिट डिजिट है, ये 10th प्लेस है, ठीक है। तो यही चीज दोस्तों यहां पर हम लगाएंगे। तो देखिए पी का नंबर क्या होता है, पी का नंबर होता है 16, ठीक है, 16, पी का 16 में से एक माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा मतलब क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे। यूनिट डिजिट कहां पर है देखिए, ये रहा यूनिट डिजिट, मतलब 5 लिखेंगे, 5। उसके बाद आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है, 18 में से एक कम कर देंगे तो 17 बचेगा, तो 17 का 7 लिखेंगे, तो यहां पर 7 लिख दिया, ठीक है। अब आई का नंबर 9 होता है, तो 9 तो सिंगल डिजिट है ही, ओके, तो -1 कर दे, कितना बचेगा, यहां पर 8 बचेगा, ठीक है। एस का नंबर कितना होता है, 19 होता है, -1 करूंगा तो 18 बचेगा, तो यूनिट डिजिट 8 है, तो यहां पर मैं 8 लिखूंगा, ठीक है। अब देख सकते हो ऑप्शन मैच हो रहा है, देखिए यहां पर 5 7 8 8, 5 7 8 8, आगे सॉल्व करने की जरूरत आपको है ही नहीं। ऐसे आप हिंट निकाल के टाइम कम करके आप इजीली आंसर निकाल पाओगे, मतलब कम टाइम में आप इजीली आंसर दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहां पर 3 दिया हुआ है और यहां पर 205514 दिया है। सबसे पहले काम कीजिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 लेटर है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो लेटर दिए हुए उसका नंबरिंग लिख लीजिए। तो टी का नंबर T20, तो यहां पर 20, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, एन का नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान दोगे, अरे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लेटर का नंबर लिखा और आंसर अपने आप आ गया। देखिए 20 5 5 14, तो इजीली मैं बताऊंगा ये 5, यहां पर 14, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, आर मतलब राइट टू वोट, 18 साल में वोट देने की परमिशन मिल जाती है, मतलब यहां पर 18। तो 514 कहां पर दिया हुआ है, ये देखिए 514 ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं कि जल्दबाजी में रहोगे तो कुछ भी टिक करके आ जाओगे, समझ रहे हो आप। तो आप ध्यान से, ये 514 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहां पर टेक का कोड यहां पर 7915 दिया हुआ है और यहां पर कैट का कोड 297 दिया है। तो यहां पर केक का कोड क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1 2 3 4 लेटर है और यहां पर 4 नंबर है। तो काम कर लेता हूं, हमें हिंट लाने के लिए लेटर का नंबर लिखना होगा। तो यहां पर टी का नंबर क्या होता है, T20, तो 20, ए का नंबर 1, के का नंबर, हमारे देश में एक से बढ़कर एक राजा थे, किंग, एक से बढ़कर एक राजा थे, ये 5, ये लिख लिया। कुछ समझ में आ रहा है, 7 9 1 5, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। चलिए इसका नंबर लिख लेते हैं, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर क्या है दोस्तों, यहां पर 7, टी का नंबर 7 तो होगा, टी का नंबर क्या होगा 20, T20, ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने। अब यहां पर भी हिंट नहीं मिल रहा है, लेकिन नंबरिंग करते करते मुझे एक चीज दिख गया कि यहां पर टी है और यहां पर टी है, तो टी का नंबर यहां पर 7 दिया है और यहां पर टी का नंबर 7 दिया है। मतलब यहां पर क्या किया जाता है कि एक लेटर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब टी का नंबर तो 20 होता है, अल्फाबेट में जो लेटर काउंटिंग करते हैं तो टी का नंबर कितना होता है, 20 होता है, लेकिन यहां पर एक यूनिक नंबर से इसको कोडिंग किया गया। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप करोगे, ये टी का नंबर 7 है, तो देखिए सी का नंबर क्या है 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। ए का नंबर सेकंड, तो यहां पर देखिए 9, तो यहां पर 9 आ जाएगा। के का नंबर 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। ई का नंबर 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। 2915 कहां दिया है, 2915, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी ट्रिक आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं आपके लिए, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसे सब कैसे करोगे। ये सब दोस्तों लव, देखिए लव, जिसको लव होता है उसके बच जाते हैं 12, इसलिए मैं बोलता हूं एल का नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहां पर LOVE 27 दिया है, तो देखिए यहां लिखता हूं मैं एल का नंबर मतलब लव मतलब 12, मतलब 12 लिख दिया। ओ मतलब क्या होगा 15, V मतलब V 22 और E मतलब क्या होगा 5, ये मैंने लिख लिया। अब इन सबको मैं प्लस कर लेता हूं, सबको प्लस कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर 12 15 22 और 5 सबको प्लस करता हूं, 5 + 5 10 और ये कितना होगा 4 14, 4 कैरी 1 2 3 4 5, तो 54 आया। यहां पर 27
दिमाग में तुरंत बैठ गया कि 27 और डबल कर दीजिए तो 54 आ जाएगा, या फिर 54 को आधा कर दीजिए तो 27 आ जाएगा। ये हमें समझ में आ गया है। तो यहां पर सी का नंबर कितना होगा, 3 होगा, ओ का नंबर 15, एम में 13 मतलब 13, ई मतलब 5। अब इसको एक दूसरे के साथ प्लस कर दीजिए तो देखिए 15 प्लस 5 20, 30 33, 33 प्लस 3 कितना होगा, 36 होगा। तो 36 आ गया यहां पर, इसको प्लस करने पर। इसका आधा करोगे 36 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 18 आएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 18 आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपने सीख लिया और नई नई चीज आप सीख रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर प्लेट का कोड 45 दिया हुआ है और यहां पर ब्लिक का कोड 13 और पेस्ट का कोड हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, P का नंबर कितना होता है, P मतलब 16 साल का प्रिंस, L मतलब लव मतलब 12 बज जाते हैं, A मतलब 1, T मतलब T20, तो यहां पर 20, E मतलब 5। ठीक है, तो ये सब नंबर को मैं प्लस कर लेता हूं, देखिए 6 2 8 8 9 9 14 4 1 कैरी में चला गया, 2 3 4 5 54 आया। 54 समझ में आया, कुछ क्या समझ में आया आपको, 54 मतलब 54, 5 इधर 4 इधर, ऐसे क्रॉस में लिखा गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो B का नंबर कितना होता है, B का नंबर होगा 2, L का नंबर 12, E का नंबर 5, A का नंबर 1 और K का नंबर क्या होगा, K का नंबर होगा, हमारे देश में एक से बढ़ के राजा थे, राजा मतलब 11, तो 2 2 4 4 5 6 11, एक ऊपर 1 2 3 31 को क्रॉस में लिखा गया, 31 को क्रॉस में लिखा गया, 3 इधर 1 इधर। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो देखिए पेस्ट का P का नंबर कितना होगा, P का नंबर होगा 16 साल का प्रिंस, A का नंबर कितना होगा 1, S का नंबर 19, T का नंबर 20, E का नंबर 5। प्लस कर लीजिए, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 21, 1 यहां पर 2 कैरी, 2 2 4 5 6 61, तो 61 का उल्टा करोगे तो 6 और यहां पर 1, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, मैंने डी बोल दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए MONKO, मोंको का कोड दिया है 57637 दिया है। तो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 लेटर 5 नंबर यहां पर दिया गया है। तो यहां पर M का नंबर लिखूंगा मैं 13 मतलब 13, O का नंबर 15, N का नंबर 14, K का नंबर होता है किंग, एक से बढ़ के राजा, और यहां पर 15। कुछ समझ में आया, यहां पर देखिए 13, यहां पर 5 है, मतलब यहां पर सिंगल डिजिट है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल डिजिट एक काम करता हूं मैं, इस 13 को 1 + 3 लिखता हूं मैं, तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। यहां 5 लाना है तो +1 करूंगा तो 5 हो जाएगा। यहां पर 15 दिया है तो क्या करूंगा, 1 + 5 कितना होगा, यहां पर 6 होगा, +1 करने पर 7 होगा। मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, देखिए ये जो 2 डिजिट दिया है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, फिर +1 किया है। तो ये लॉजिक यहां पर लगाकर आंसर लाया है। तो यहां पर K का नंबर क्या होगा, K का नंबर होगा 11। 11 को हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा। 3 देखिए सब में है, मतलब आप 3 यहां पर लिख दीजिए। फिर 12 मतलब देखिए 1 2, तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर 4 लिख दिया। J का नंबर क्या होता है, J मतलब 10 होता है, इसको एक दूसरे के साथ प्लस करोगे तो कितना होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर 2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर M में 13, M का नंबर होता है 13 होता है, तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा, +1 करिए तो 5 हो जाएगा, तो यहां पर 5 लिख दिया। ऑप्शन मिल रहा है 3 4 2 5, 3 4 2 5 3, बस यही हो गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। आधा करने से आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाता है कि लॉजिक कैसे निकाले, लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, आपको अच्छे से सिखाने आया हूं। तो यहां पर देखोगे ये 1 2 बस सिंगल डिजिट,
दोस्तों यहां पर S का नंबर जो होता है 19 होता है, H का नंबर 8 होता है, O का नंबर 15 होता है, R का नंबर 18 होता है, T का नंबर 20 होता है। ये सब नंबर होते हैं, राइट। तो सिंगल डिजिट ये कैसे हो सकता है? कुछ भी करो सिंगल डिजिट तो नहीं आएगा ना। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, वॉवेल काम आता है, वॉवेल, VOWEL। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल, A, E, I, O, U, और बाकी लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखना आपको है कि इस जो यहां पर वर्ड दिया है इसमें कितने वॉवेल है। तो देखोगे तो ये एक वॉवेल है, इसलिए यहां पर एक आया है। यहां पर देखोगे तो यहां पर E और E 2 वॉवेल है, तो यहां पर 2 आया है। यहां पर देखोगे तो A, E, I और बाकी कुछ भी वॉवेल नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 10 क्वेश्चन जो आपको कराया मैंने, कुछ ट्रिक आपको सिखाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।